अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है ना। ऐसा बोलते हैं कि कंट्रोल तो किया जा सकता है, बट उसको रिवर्स कभी नहीं किया जा सकता, यानी उसको ठीक पूरी तरह कभी नहीं किया जा सकता। कि हमने फाइब्रोसिस की प्रोसेस को उसके लिवर सिरोसिस में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको प्रोसेस को हमने कैसे न केवल रोका है बल्कि उसको फिर रिवर्स भी किया है। उस पेशेंट से भी अभी मिलवा। तो ट्रीटमेंट देखिए, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर सिरोसिस ऑफ लिवर। यहाँ आपको ध्यान देने लायक बात, समझने लायक बात यह है कि एलोपैथी चिकित्सा के लिखा गया है देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर सिरोसिस ऑफ द लिवर, देयर इज़ नो एजेंट सो फार अवेलेबल टू प्रिवेंट। अभी तक ऐसा कोई इनके पास में एलोपैथी चिकित्सा में ऐसी कोई दवाई निर्मित नहीं हुई है जिससे रोगी को बचाया जा सके। परहेज तो सर पहले से ही जो पेशेंट होते हैं बीमार तो सर परहेज तो करते हैं, लेकिन दवा मिलना बहुत जरूरी है सर। जो सर हमें BN लीवर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से मिली है जो जयपुर में है सर, इसकी दवा बहुत अच्छी है सर, बहुत ही ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं अपने आप में? बहुत ज्यादा। कोई सिम्टम्स वगैरह वापस? नहीं सर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल जो पहले थे सर, आज से 8-10 साल पहले। अच्छा। और जहाँ से आप इलाज ले रहे थे वहीं जाकर आपने जब दिखाया अपनी रिपोर्ट्स को तो उन्होंने क्या कहा? जी सर, उन्होंने आज ये देखा कि ये इतना ज्यादा अचंभव कैसे हो गया, मैं मान नहीं सकता हूँ कि ये रिपोर्ट आपकी। सर उन्होंने 2 बार फाइब्रो कराई मेरी। ओके, डबल एक बार करने के बाद में फिर वापस करी उन्होंने, फिर कराई कि ऐसा ना हो कि कुछ गलत है। तो कह रहा है कि नहीं हाँ अब बिल्कुल सही है। बिल्कुल 1 पॉइंट की गड़बड़ी थी सर, जब आया था 6.3 और इस बार 6.4 आया था। तो आप आए थे तब विश्वास नहीं हो रहा था, अब तो विश्वास हो रहा है आपको? अब तो आप जहाँ पहले ट्रीटमेंट ले रहे थे वहीं जाकर रिपोर्ट दिखा दी तो उन्होंने बता दिया एकदम फिट है, बता दिया। और सर ये भी आपका जो था सर नंबर भी ले लिया था। अच्छा। साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे BN आयुर्वेदा चैनल के ऊपर। और आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। और पिछले कुछ टाइम से लगातार डिमांड आ रही थी, मेरे पेशेंट्स मुझे बार बार ये कहते थे कि सर लिवर सिरोसिस के ऊपर आप कोई थोड़ा वीडियो बनाइए, ऐसा एक वीडियो बनाइए जिसमें थोड़ा हम जान सकेंगे वास्तव में कोई इलाज आयुर्वेदा में अच्छा होगा या एलोपैथी सिस्टम के अंदर अच्छा होगा। तो उनके लिए इम्पोर्टेंस देते हुए, उनको मैं इम्पोर्टेंस देते हुए ये जो वीडियो है ये आप लोगों के सामने आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सिरोसिस के बारे में, लिवर सिरोसिस जो एक भयंकर रोग है। और आप जानते हैं या पुराने जो पेशेंट्स हैं जिनको क्रोनिक इलनेस है वो अच्छी तरह जानते होंगे कि लिवर सिरोसिस आगे चलकर जो है वो कितना भयानक रूप ले लेता है और क्या क्या पेशेंट्स के साथ होता है, कैसी दुर्गति एक टाइप से पेशेंट की होती है। तो उससे जो कॉम्प्लिकेशंस उसके जो होते हैं वो बहुत ही विकट होते हैं दोस्तों। तो एलोपैथी इसके बारे में क्या कहता है और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारे पेशेंट से एक फाइब्रोसिस का पेशेंट था जो लिवर सिरोसिस की तरफ अग्रसर था, तो उसके रिजल्ट्स हमने किस तरह से लिए हैं। एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम यानी कि ये जो अपना एलोपैथी की जो बुक्स है, मेडिसिन की जो किताबें हैं वो क्या कहती हैं। वो एलोपैथी बोलता है कि भाई लिवर सिरोसिस कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार लिवर सिरोसिस जिसको हो गया, जिसमें फाइब्रोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, लिवर में फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया। फाइब्रोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो फैटी लिवर के बाद की प्रोसेस होती है और इसमें फाइबर के रूप में जो है फैट डिपॉजिट होने लगता है और लिवर श्रिंक होने लगता है ना, श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो ये सिकुड़ने की जो क्रिया है, एक बार अगर किसी की शुरू हो गई बॉडी में तो ये बढ़ती ही जाती है। अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है ना। ऐसा बोलते हैं कि कंट्रोल तो किया जा सकता है, बट उसको रिवर्स कभी नहीं किया जा सकता, यानी उसको ठीक पूरी तरह कभी नहीं किया जा सकता अंग्रेजी दवाइयों में, ऐसा बोला जाता है। तो इस चीज को लेकर मैं देखो आपके सामने ये अंग्रेजी की एक बुक है, बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ये पूरी बुक का रेफरेंस देने के बाद में आपसे टोटल चीज बताने के बाद में कि कहां पर क्या लिखा हुआ है और अंग्रेजी मेडिसिन की जो बुक है उसमें ट्रीटमेंट के बारे में, लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा। और इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हमने एक पेशेंट के जो लेटेस्ट अभी पेशेंट है उसी की मैं बात करूंगा। पहले तो खूब सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको रिकवर किया है, लेकिन लेटेस्ट अभी जो पेशेंट ठीक किया है उसकी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि हमने फाइब्रोसिस की प्रोसेस को उसके लिवर सिरोसिस में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको प्रोसेस को हमने कैसे न केवल रोका है बल्कि उसको फिर रिवर्स भी किया है ना। और इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग गया, लेकिन हाँ रिवर्स हुआ है और बिल्कुल आज उसका लिवर पूरी तरह से फिट है। जहां से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे
उन्हीं एलोपैथी डॉक्टर को, अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर को उन्होंने जाकर बताया, तो उन्होंने कहा आज लिवर आपका बिल्कुल फिट हो गया है, और इतना फिट हो गया है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे रिजल्ट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। ये उन डॉक्टर ने उस पेशेंट को बताया। तो उस पेशेंट से भी अभी मिलवाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले एलोपैथी की बुक्स में जो रेफरेंस दिया हुआ है लिवर सिरोसिस को लेकर, जो डिटेल दी हुई है, वो मैं आपको एक नज़र में मैं बताता हूं। देखिए, तो आज हम एलोपैथी की दृष्टि से देखते हैं कि सिरोसिस ऑफ द लिवर के बारे में एलोपैथी जो ट्रीटमेंट मेथड है वो क्या बताता है, इसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आपके सामने जो बुक है ये एलोपैथी रेफरेंस से ली गई है, एलोपैथी मेडिसिन की किताब है, और इस बुक में चैप्टर नंबर 5 के अंदर सिरोसिस ऑफ द लिवर का जिक्र किया गया है कि ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। उसके बाद में ट्रीटमेंट मेथड भी इसका मैं बताऊंगा कि ट्रीटमेंट के बारे में सिरोसिस ऑफ द लिवर के बारे में क्या लिखा गया है। फिर अपने रिजल्ट्स आयुर्वेद में जो हमने लिए हैं उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। तो सिरोसिस ऑफ द लिवर आप देखिए, चैप्टर नंबर 5 है, तो इसके रेफरेंस में हम देखेंगे तो सिरोसिस ऑफ द लिवर है ना, इसकी जो डेफिनेशन दी गई है ये आप आसानी से आप देख पाएंगे। थोड़ा सा मैं क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट मेरे को करना पड़ रहा है। तो ये आप देखेंगे कि सिरोसिस इज़ द पैथोलॉजिकल एंटाइटी यूज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली इन क्लिनिकल डायग्नोसिस where its characteristics clinical manifestations are present. It include a triad of pathological changes. तो इसमें होता क्या है कि डीजनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स, जो हेपेटोसाइट्स होती हैं, हेपेटोसाइट्स इन द सेंस लिवर की सेल्स है ना, हिपेट बोलते हैं लिवर को, और उसकी जो सेल्स होती हैं उसको हेपेटोसाइट्स यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। तो डीजनरेशन होने लगता है, यानी उनके अंदर कटाव होने लगता है, एक तरह से क्षरण होने लगता है। तो डीजनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स एंड रीजनरेटिव नोडुलर हाइपरप्लेसिया ऑफ रिमेनिंग और सर्वाइविंग हेपेटोसाइट्स एंड फाइब्रोसिस। तो हेपेटोसाइट्स का तो डीजनरेशन होने लगता है, और रीजनरेशन होने लगता है नोड्यूलर रूप में। नोड्यूल यानी एक उभार टाइप में जो नोड्यूलर हाइपरप्लेसिया होने लगता है उसके अंदर, और फाइब्रोसिस की जो कंडीशन है वो आने लगती है। आपको इजी भाषा में मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। दीज पैथोलॉजिकल फीचर्स रिजल्ट फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ नेक्रोसिस ऑफ लिवर सेल्स। तो लिवर्स, ये सारी जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, इससे होता क्या है कि नेक्रोसिस होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगती है लिवर सेल्स की, यानी कि लिवर की जो कोशिकाएं हैं उनमें क्षरण होने लगता है, उसमें डिग्रेडेशन होने लगता है, क्षरण होने लगता है, नेक्रोसिस होने लगती है और नष्ट होने लगती है। जिससे क्या होता है, कोलैप्स ऑफ रेक्टिकुलिन नेटवर्क उसका खत्म हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन होने लगते हैं, एंड डिस्टोर्शन ऑफ वेस्कुलर बेड एंड इरेगुलर नोड्यूलर रीजनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स की रीजनरेशन होने लगती है, रीजनरेशन यानी पुनर्निर्माण होने लगता है, लेकिन नोड्यूलर रूप में है ना, गांठ टाइप की रूप में, वो एक उभारों के रूप में, जिसको इरेगुलर मार्जिन भी अपन को बोला जाता है। कई बार आप देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड के अंदर ये साफ लिखा हुआ आता है कि इरेगुलर मार्जिन ऑफ द लिवर है ना, इरेगुलर मार्जिन ऑफ लिवर, ये लिखा हुआ उसके अंदर कमेंट कई बार हमको देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब यही हो कि सिरोसिस की प्रोसेस जो है शुरू हो चुकी है, फाइब्रोसिस की प्रोसेस जो है अंदर शुरू हो चुकी है। अच्छा, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे एल्कोहल इज़ द कॉमनेस्ट कॉज, यानी शराब पीना इसका कॉमनेस्ट कॉज होता है इन द वेस्ट, यानी वेस्टर्न कंट्री के अंदर। बट HBV इन्फेक्शन इज़ द कॉमनेस्ट कॉज वर्ल्ड वाइड। लेकिन इसके अलावा हम बात करें तो HBV हेपेटाइटिस बी वायरस का जो इन्फेक्शन होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज है, सबसे ज़्यादा फैलने वाला कॉज यही है अलग अलग देशों में। बाकी अल्कोहल के कारण भी होता है, और एंड HCV इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंगली बीइंग इम्प्लीकेटेड, है ना। इस पॉइंट को अगर अपन छोड़ दें, आगे अपन चलते हैं तो विल्सन्स डिजीज इज द ट्रीटेबल कॉज ऑफ सिरोसिस। विल्सन डिजीज जिन पेशेंट्स को होती है तो उसको ठीक करते टाइम भी सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं, उसके बाद में भी सिरोसिस हो सकता है। यंग पेशेंट्स हैंस मस्ट बी लुक्ड फॉर द यंग सिरोटिक, इसलिए यंग पेशेंट में भी सिरोसिस
कई बार देखने को मिल जाता है विल्सन्स डिजीज़ के ट्रीटेबल कॉजेज़ के कारण, यानी जो भी ट्रीटमेंट मेथड रहता होगा उनके साइड इफ़ेक्ट्स के चलते, उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी लिवर सिरोसिस हो सकता है यंग पेशेंट्स में अक्सर करके। ठीक है, ये आपका पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए जो दिए गए हैं। इसके अलावा ये आप देखेंगे कि कॉजेज ऑफ सिरोसिस, ठीक है, कॉमन कॉज दिया हुआ है इसमें अल्कोहल, है ना। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी, नॉन ए, नॉन बी, नॉन सी वायरसेस के कारण। अदर है बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। इसके अलावा ऑटोइम्यून क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस के कारण भी, क्रोनिक जो एक्टिव हेपेटाइटिस है उसके कारण भी लिवर सिरोसिस होता है। इसके अलावा बिड चेरी सिंड्रोम है, विनो ऑक्लूसिव जो डिजीज़ है उसके कारण होता है, हीमोक्रोमेटिसिस के कारण होता है, हेपेटिक वेनस कॉन्जेशन के कारण, विल्सन्स डिजीज़, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के कारण, ड्रग्स जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, इसके अलावा अल्फा मिथाइल डोपा और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसके अलावा आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड वो ड्रग है जो अक्सर करके मसल रिलैक्सेंट्स के रूप में काम में ली जाती है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है जैसे गर्भ निरोधक जो गोलियां वगैरह होती हैं ओरली, तो उनके कारण भी ये चीज़ देखी गई है। इसके अलावा गैलेक्टोसेमिया एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ और आइडोफेजी। तो ये कुछ कॉमन अदर कॉजेज़ दिए गए हैं लिवर सिरोसिस के, इन कारणों से अक्सर करके सिरोसिस होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अल्कोहलिक सिरोसिस जो होता है वो क्यों होता है उसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस और पोस्ट वाइटल पोस्ट हेपेटिक सिरोसिस के बारे में पूरा दे रखा है। इसके अलावा कार्डियक सिरोसिस, है ना। इसके अलावा मेटाबॉलिक हेरिडिटी एंड द अदर टाइप्स ऑफ सिरोसिस, पैथोजेनेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में आपको दे रखा है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं, दीज आर वेरिएबल, देयर प्रोग्नोसिस, पैथोजेनेसिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, पेशेंट विद सिरोसिस मे बी असिम्टोमेटिक। शुरुआत के लक्षण जो है असिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि कोई लक्षण प्रतीत नहीं होता। एंड इन लाइफ इट मे बी डिटेक्टेड एक्सीडेंटली पता चल सकता है, यानी कि अचानक से पता लग सकता है लोगों को। व्हेन पेशेंट प्रेजेंट्स विद सम अदर कॉम्प्लिकेंट्स एंड डिटेक्टेड एट ऑटोप्सी, समटाइम्स पेशेंट में प्रेजेंट विद माइल्ड हेपेटोमेगेली जो है वो अर्ली स्टेज में आता है। काफ़ी पेशेंट्स जो हैं उनके रिपोर्ट्स में आता है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर माइल्ड हेपेटोमेगेली लिखा हुआ आता है, तो ये अर्ली स्टेज होती है, ये इसमें बताया गया है। लेटर द लिवर श्रिंक्स, उसके बाद में लिवर सिकुड़ना शुरू होता है ड्यू टू फाइब्रोसिस, क्योंकि फाइब्रोसिस की प्रोसेस उसमें शुरू हो जाती है हेपेटोमेगेली के बाद में, जिससे लिवर का सिकुड़ना शुरू हो जाता है। द अर्लीस्ट फीचर pertain the gastroenterological test, pertain to, थोड़ा सा मुंह सूख रहा है मेरा तो जीभ लड़खड़ा रही है। The earliest features pertain to gastrointestinal tract such as nausea, vomiting, है ना, उल्टी जैसा मन और उल्टी आना, डिस्टेंशन, एनोरेक्सिया, वीकनेस, लिथर्जीनेस, आलसीपन। इसके अलावा फैटिक, थकान भी महसूस हो सकती है, वेट लॉस होता है। मेनली द मैनिफेस्टेशंस आर ड्यू टू हेपेटिक इनसफिशियंसी एंड और पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिरोसिस, पेनलेस हेपेटोमेगेली होता है। इसके अलावा माइल्ड टू मॉडरेट जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटिक डिकम्पेंसेशन हो सकता है, असाइटिस हो सकता है जिसको अपन जलोदर भी बोलते हैं। इसके अलावा सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं, ठीक है, कुछ एंडोक्राइनियल फीचर होते हैं। वोमेंस के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी आ जाती है, एमनोरिया आता है, ब्रेस्ट एट्रोफी आती है। इसके अलावा हम देखें तो हेमेटोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, जैसे एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, ब्रोसिस परप्यूरा एंड द अलग अलग सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन एंड अदर पिगमेंटेशन भी हो सकते हैं। लो ग्रेड फीवर पेशेंट को रह सकता है एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर, यानी फिंगर्स के अंदर क्लबिंग का साइन हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है उसके बारे में दिया गया है। असाइटिस क्या होता है, यानी जलोदर जो पेट में पानी का भरना क्या होता है उसके बारे में दिया गया है। ये देखिए सिरोसिस की जो लेटर स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, उसमें सिरोसिस कुछ इस तरह से
दिखाई देता है। ये एक पेशेंट दिया गया है जिसकी ये पोर्टल वेन हाइपरटेंशन हो रखी है। ये सिरोसिस ऑफ द लिवर का पेशेंट है और मासिव असाइटिस है। ये फीमेल पेशेंट है, हालांकि सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक पोर्टल हाइपरटेंशन। तो इसके अलावा कुछ साइन एंड हेपेटिक इंसफिशिएंसी जॉन्डिस के पॉइंट्स दे रखे हैं, सर्कुलेटरी चेंजेस दे रखे हैं। सर्कुलेटरी चेंजेस में पामर अरिथमिया हो गया, इसके अलावा स्पाइडर एंजियोमेटा हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो हेमेटोलॉजिकल जो अल्ट्रेशन होते हैं उसके बारे में दिया गया है, एंड्रोक्रेनियल चेंजेस के बारे में दिया गया है, इसके अलावा ब्लीडिंग टेंडेंसी है। इसके अलावा ये देखिए आप खूब सारा विस्तृत विवरण किया गया है कि क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा जो असेसमेंट ऑफ टाइप और कॉज ऑफ सिरोसिस है ना, क्यों सिरोसिस हुआ है, इसके बारे में कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है, वायरल मार्कर हो गया HbSAg का, इसके अलावा एंटीबॉडीज़ का टेस्ट हो गया, एंटी न्यूक्लियर का हो गया। इसके अलावा कुछ ये टेस्ट लिखे गए हैं, और हेपेटाइटिस, क्रिप्टोजेनेसिस सिरोसिस एंड द बिलियरी सिरोसिस, अल्कलाइन फॉस्फेट राइजेस ड्यू टू द कोलेस्टेसिस एंड द इंडिकेट बिलियरी सिरोसिस। तो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा इमेजिंग करवाना पड़ता है, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, आपका भी करवाया होगा जिनको भी अगर ये रोग होगा। दिस इज़ द रिवील चेंजेस इन द साइज एंड शेप इकोटेक्चर ऑफ द लिवर। तो लिवर का जो इकोटेक्चर होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, नोडुलर सरफेस एंड चेंजेस इन इकोटेक्चर लिखा हुआ इमेजिंग के अंदर आता है लिवर वाले पार्ट में। प्रेजेंस ऑफ असाइटिस भी आ सकता है, वेरेसिस पोर्टल वेन डायमीटर एंड स्प्लेनोमेगेली कैन बी डिटरमाइंड और अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इसके अलावा गंभीर केस के अंदर कभी कभी लिवर बायोप्सी भी पेशेंट को करवाया जाता है। लिवर बायोप्सी और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सिरोसिस की बात करें, गंभीरता, जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकती है। इसके अलावा हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हेपेटिक सेल कार्सिनोमा, फुलमिनेंट सेप्टिसीमिया और फैटल ब्लीडिंग एंड स्पोर्टिनस बैक्टीरियल पेरोटाइटिस, ये हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ये वही आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस को बताता हूँ। ये वही बुक है जिसको अभी हम देख रहे थे। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था, सिरोसिस ऑफ लिवर का चैप्टर नंबर 5 है, एलोपैथी की मेडिसिन की बुक है ये, और इसके अंदर पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, एटियोलॉजी दी गई है। ये सारी चीज़ें हमने अभी इन शॉर्ट फटाफट हमने डिस्कस करी थी। ये डिस्कस करने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि आगे जो ये वही असेसमेंट ऑफ द सीवियरिटी आ गया। सीवियरिटी क्या क्या होती है, ब्लड बायोकेमिस्ट्री आ गई, अपने इमेजिंग भी अपने देखा था अभी, लिवर बायोप्सी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सिरोसिस भी अभी देखा था। उसी में ये आगे चलकर आया है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट देखिए, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर सिरोसिस ऑफ लिवर। यहाँ आपको ध्यान देने लायक बात, समझने लायक बात यह है कि एलोपैथी चिकित्सा के अंदर साफ, एलोपैथी मेडिसिन की बुक के अंदर साफ लिखा गया है, देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर सिरोसिस ऑफ द लिवर, देयर इज़ नो एजेंट सो फार अवेलेबल टू प्रिवेंट। अभी तक ऐसा कोई इनके पास में एलोपैथी चिकित्सा में ऐसी कोई दवाई निर्मित नहीं हुई है जिससे रोगी को बचाया जा सके। ठीक है, अवेलेबल टू प्रिवेंट एंड ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा, और रिटार्ड द प्रोग्रेशन ऑफ लिवर डिजीज, मेडिकल थेरेपी कैन इम्प्रूव जनरल हेल्थ एंड अलिवेटिव सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा ट्रीटमेंट इज थस सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि फिक्स इसकी फुल्ली क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। रिवर्स करने की, इस लिवर सिरोसिस को रिवर्स करने की, यानी कि जो हार्डनेस हो गया है, जो श्रिंक हो गया है, अभी हमने देख रहा था कि लिवर सिरोसिस में लिवर नोडुलर सरफेस में तब्दील होने के बाद में, फाइब्रोसिस प्रोसेस उसमें शुरू होने के बाद में जो श्रिंक हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, कठोरपन जो उसमें लिवर सिरोसिस में आ जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, पेशेंट को बचाने के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लिवर सिरोसिस का नहीं है, ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इन एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम। बट हमारे आयुर्वेद मेडिसिन सिस्टम के अंदर हमारी रिसर्च की हुई दवाई से हमने कई पेशेंट्स को रिकवर किया है, लिवर सिरोसिस को रीजनरेट किया है, और उनका नोडुलर सरफेस को हमने गायब किया है। किस तरह से गायब किया है, तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक रिपोर्ट।
देखिए आप इसको ध्यान से। मेरा नाम शिवम सोनी है। मैं झांसी जिले से हूँ। मुझे हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया था और लीवर मेरा बहुत डैमेज हो गया था। मैंने भोपाल से जो अपना लीवर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है सचिन गुप्ता का, वहाँ से भी ट्रीटमेंट लिया और वहाँ इलाज कराया, तो मुझे कोई वहाँ से लाभ नहीं हुआ। इसके बाद मैं उत्तराखंड भी गया, तो उत्तराखंड में मुझे स्वामी भास्करानंद जी, वहाँ कितने टाइम आपने इलाज कराया? वहाँ सर मैं लगातार सर वहाँ 2 हफ्ते रहा उनके पास। अच्छा। तो सर उन्होंने 5,000 नहीं, भोपाल की जो बात कर रहा हूँ सर, भोपाल जहाँ तो से मैंने आप ट्रीटमेंट ले रहे थे सर लगातार। भोपाल मैंने 1 साल ट्रीटमेंट कराया सर। अच्छा। हाँ सर, उनका कोई सर मुझे समझ में नहीं आया सर, और बहुत ज़्यादा मुझे उनकी दवा लेने से घबराहट और बेचैनी होती ठीक थी। है। तो सर मैं फिर इसके बाद ग्वालियर आया सर अंशुमान सोमानी जी के पास। अच्छा। तो सर यहाँ से भी मैंने उनका ट्रीटमेंट लेना चालू किया, तो सर यहाँ से भी मुझे कोई वो नहीं हुआ, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला सर कुछ। वहाँ से कितना? सर वहाँ से मैंने 6 महीने का ट्रीटमेंट लिया। 6 महीने ट्रीटमेंट जी लिया। सर। और प्रॉब्लम आपको लिवर सिरोसिस जी की सर, थी? लीवर सिरोसिस की। मेरा डॉक्टर क्या कहते थे उसको लेकर? जी सर, लिवर सिरोसिस को लेकर सर मैंने फाइब्रो स्किन करवाई थी, तो उसमें सर 13.3 आया था मेरा लीवर। अच्छा। हाँ सर, तो डैमेज वो बताते थे कि ये लीवर आपका दवा लेते रहोगे तो सही तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो सर उनकी दवा लेने के बावजूद भी पहले 8.6 था, इसके बाद सर 13.3 हो गया दवा लेने के बावजूद भी। अच्छा, दवा लेने के बावजूद जी सर। आपकी फाइब्रो स्कैन में रिपोर्ट बढ़ती जा रही? जी बढ़ती जा रही थी सर। और सर ये वायरस की जो ये मीडियन स्टिफनेस की बात कर रहे हैं जी आप? जी 13.3। जी सर। ठीक है। और सर जो उनका जो वायरस लोड था सर, जो हेपेटाइटिस बी का सर, वो भी बढ़ता जा रहा था एकदम से। तो सर बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। इसके बाद सर मैंने यूट्यूब पे वो आयुर्वेद का देखा, स्वामी भास्करानंद जी का। ये कहाँ पर है सर? वो उत्तराखंड में है सर, देहरादून में। अच्छा। तो सर मैं उनके पास भी गया, तो सर उन्होंने सर 2 हफ्ते ट्रीटमेंट किया और कह रहे थे कि सर एक कोई दवा दे रहे थे जड़ी बूटी सर, देसी वाली। तो कह रहे थे इससे आपका लीवर डैमेज होगा और वायरस कंडीशन सही होती जाएगी। तो सर उन्होंने वो दवा दी, तो मेरा लीवर सर बहुत डैमेज हो गया, और ज्यादा डैमेज हो जी गया। सर। अच्छा। फिर मैं वहां से सर मुझे बहुत घबराहट बेचैनी होने लगी, तो मैं वहां से सुबह निकल आया सर वहां से। फिर सर मैंने जो BN लीवर आयुर्वेदा, चार्जेस वगैरह क्या थे वहाँ? सर उनका चार्जेस आप बता रहे थे कि ज्यादा थे? जी सर 5,000 रुपए दिन लेते थे सर। 5,000 रुपए प्रतिदिन के? जी सर 5,000 रुपए दिन लेते थे। और ना सर उनका कोई दवा का कोई वो था कि क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है सर। पुड़ियों में देसी दवा देते थे, और उससे सर बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, लाभ नहीं मिला कुछ। ठीक है। और इसके बाद सर मैंने ये आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा सर, लीवर आयुर्वेदा वाला, जो आपका BN लीवर आयुर्वेदा का है सर। तो मैं सर जिस कंडीशन में यहाँ आया था, तो सर मुझे भी खुद भरोसा नहीं था कि मैं सही हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लेकिन सर 8 महीने की जो कंटिन्यू दवा लेने के बाद मुझे यहाँ का सर रिजल्ट मिला। तो सर मेरा लीवर अब जो हो गया, वो सर लीवर मेरा 6.3 हो गया सर। उसमें अच्छा। सर जो फाइब्रो स्किन करवाई मैंने, तो सर जो मैंने अंशुमान सोमानी जी के यहाँ करवाई थी सर, उन्होंने खुद देखा तो कह रहा है कि ये अचंभो कैसे हो गया। अच्छा। मैं तो ये मान नहीं सकता सर। उन्होंने जो पहले की थी फाइब्रो स्किन वो 13.3 था, और सर जो आपकी वो 6.3 है। तो सर कह रहे हैं इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ सकता है, कहाँ का ट्रीटमेंट ले रहा है, कहाँ की दवा ले रहा है, मुझे थोड़ा सा कुछ क्लू दो उसका। तो मैंने सर उसका आपके बारे में सर पूरा उनको बताया। तो उन्होंने सर आपका नंबर भी लिया था। फिर बात हुआ ना हुई वो हमें पता नहीं सर, लेकिन नंबर लिया था उन्होंने सर। लेकिन यहाँ का सर जो दवा ली है हमने 8 महीने की सर, उससे हमारा जो वायरस है वो बिल्कुल सही हो गया, और जो लीवर है बिल्कुल फिट हो गया सर। बहुत बढ़िया जी सर। और आगे भी मैं सर बिल्कुल से निडल, माने जो वायरस है वो निडल होने की कगार पे है सर, बिल्कुल से नेगेटिव होने की कगार पे है। और जो लीवर है वो बिल्कुल फिट है सर। मेरी एंटीबॉडी, और सर मुझे अपने आप में मजबूती फील होती है कि मैं अब। अच्छा, पहले आपके सिम्टम्स कैसे कैसे फील होते थे, और क्या क्या अभी 8 महीने में आप रिकवर कर चुके हो उनको, कैसा? जी सर, सिम्टम्स तो ऐसे थे सर, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी, और बहुत ज्यादा सर थकावट सी रहती थी, और एकदम से सर रात में ये लगता था कि ये अब तो सर जनक ऐसा क्या होने वाला है, कि घबराहट होती थी। और सर सीने में भी दर्द होने लगता था कभी कभार। तो सर गैस इतनी बनती थी कि सीने में बहुत ज्यादा दर्द होता था सर मेरे। जी सर। अब यहाँ की जो दवा लेने के बाद सर ये सब चीजें बिल्कुल कुछ नहीं होता। जो नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं सर, वो पहले जीते थे सर, आज से 10 साल पहले, वो अब जी रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने रिकवर किया है। उसमें परहेज का और उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जी सर, परहेज सब कुछ आपने फॉलो किया है। जी बिल्कुल सर। लेकिन सर दवा का बहुत ज्यादा रोल रहा सर। परहेज तो पहले से ही करते थे हम सर, पहले 3 साल पहले से हमने ऑयली फूड से ये सब खाना छोड़ दिया था। लेकिन सर दवा का जो रिजल्ट है वो मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। अच्छा। जी सर। नहीं, दवा का रिजल्ट तो है, लेकिन परहेज भी साथ में करना पड़ेगा। परहेज तो सर करते हैं, परहेज तो सर पहले से ही जो पेशेंट होते हैं बीमार, तो सर परहेज तो करते हैं, लेकिन दवा मिलना बहुत जरूरी है सर।
जो सर हमें BL लीवर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से मिली है, जो जयपुर में है सर, इसकी दवा बहुत अच्छी है सर, बहुत ही ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं अपने आप में? बहुत ज्यादा। कोई सिम्टम्स वगैरह वापस? नहीं सर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल जो पहले थे सर, आज से 8-10 साल पहले। अच्छा। और जहाँ से आप इलाज ले रहे थे वहीं जाकर आपने जब दिखाया अपनी रिपोर्ट्स को, तो उन्होंने क्या कहा? जी सर, उन्होंने आज ये देखा कि ये इतना ज्यादा अचंभव कैसे हो गया, मैं मान नहीं सकता हूँ कि ये रिपोर्ट आपकी। सर उन्होंने 2 बार फाइब्रो कराई मेरी। ओके, डबल एक बार करने के बाद में फिर वापस करी उन्होंने, फिर कराई कि ऐसा ना हो कि कुछ गलत है। तो कह रहा है कि नहीं, हाँ अब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर, 1 पॉइंट की गड़बड़ी थी सर, जब आया था 6.3 और इस बार 6.4 आया था। तो आप आए थे तब विश्वास नहीं हो रहा था, अब तो विश्वास हो रहा है आपको? अब तो आप जहाँ पहले ट्रीटमेंट ले रहे थे वहीं जाकर रिपोर्ट दिखा दी तो उन्होंने बता दिया एकदम फिट है? बता दिया। और सर ये भी आपका जो था सर, नंबर भी ले लिया था। अच्छा। मैं भी सर से बात करूंगा, क्या यहाँ भी बोले बहुत पेशेंट आते हैं, तो बताऊंगा सर। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक। तो आपने अभी देखा दोस्तों कि किस तरह से हमने अपने पेशेंट्स के रिजल्ट लिए हैं और किस तरह से वो कई सालों से लगातार अंग्रेजी दवाई में उपचार अपना करवा रहे थे, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। और हम लोगों ने हमारी रिसर्च मेडिसिन के जरिए जो है उनको न केवल स्वस्थ किया है, बल्कि लिवर भी उनका पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। अब उनको हेपेटाइटिस बी की शिकायत हल्की सी रह गई है, उसको भी हम रिकवर करेंगे। हालांकि अमूमन केस में ये होता है कि जिनको दिक्कत है लिवर से संबंधित भी, और जिनको दिक्कत है हेपेटाइटिस बी की भी, उन लोगों के संबंध में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब तक आपका लिवर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता, जब तक आप हेपेटाइटिस बी को नहीं हरा सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जिनको लिवर की दिक्कत है और हेपेटाइटिस बी की समस्या भी है, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा ये है कि जब तक आपको उचित डॉक्टर, उचित चिकित्सक, उचित दवाई के माध्यम से एक सही पोटेंशियल की दवा सही लेवल पर चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसी से आप रिकवर हो सकते हैं। काफ़ी जगह ऐसा देखा गया है कि कॉमन ड्रग चला दी जाती है, दवाई तैयार रख दी जाती है और सभी पेशेंट्स को वही दिए जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है लिवर का रिजल्ट लेना। लिवर अगर किसी को सिरोसिस है और लिवर फैटी लिवर है या फाइब्रोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो कोई फिक्स दवा के माध्यम से उतना असरकारक रिजल्ट नहीं मिल सकते। इसीलिए हम हर पेशेंट की दवाई को अलग तैयार करते हैं। आपने जिस पेशेंट का इंटरव्यू देखा है और जिस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, इनको हम हर पेशेंट को इंडिविजुअल लेकर चलते हैं, हर पेशेंट की अलग दवाएं तैयार करते हैं, तभी जाकर हम लोग रिजल्ट ले पाते हैं। एक छोटी सी बात है, अगर कॉमन ड्रग हम चला दें तो होता क्या है, कुछ पेशेंट्स का रिजल्ट आता है, कुछ पेशेंट्स का रिजल्ट नहीं आता है, और जिनका रिजल्ट आता है वो संख्या में बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट्स का लॉट ऑफ द मैक्सिमम नंबर के अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे ले लेते हैं हम लोग, और इसका कारण यही है कि हम खुद दवा को तैयार करते हैं और पेशेंट भी उधर खान पान और परहेज का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। रिजल्ट्स डेफिनेटली निकल कर हम लोग सामने आ जाते हैं और हम लोग उसको ले लेते हैं रिजल्ट्स को। तो अभी आपने जिस वीडियो को देखा था तो उससे कुछ प्रेरित हुए होंगे आप। तो बस यही है, खान पान का भी आप परहेज रखें, जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ से आप रखिए। अगर वो अच्छे डॉक्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको नहीं लगता कि भाई यहाँ से मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा या कैसा भी इफेक्ट बट आपको नजर आता है, तो एक बार हमसे अगर ज़रूर मिलिए। डेफिनेटली मैं आपको अच्छे रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा और आप पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।